Good morning, students. This is History, Class 10, Chapter 3rd, The Making of a Global World. These days, we are explaining notes, and today is going to be our second class on the explanation of notes. Explain how the global transfer of diseases in the pre-modern world helped in the colonization of America. आपको इस क्वेश्चन में समझना है कि किस तरह से जो पॉक्स है, जो डिजीज है, वो किस तरह से अमेरिका के औपनिवेशीकरण में ब्रिटेन की सहायता करता है. बाय द मिड 16th century, यूरोप डिफीटेड अमेरिका नॉट विद मिलिट्री पावर, बट Americans got killed due to the germs of smallpox brought by Europeans with them. शताब्दी के मध्य में यूरोप ने अमेरिका को इसलिए नहीं हराया कि यूरोप की जो सैनिक शक्ति थी, जो मिलिट्री पावर थी, वो स्ट्रोंग थी, बल्कि जो यूरोप के लोग थे उनके साथ जब वो अमेरिका गए, वो अपने साथ स्मॉल पॉक्स के जो कीटाणु हैं वो लेके गए, और अमेरिका के लोग वो जो कीटाणु हैं, जो जर्म्स हैं, जो रोगाणु हैं, उनसे वो लड़ नहीं पाए, और इसलिए यूरोप अमेरिका को उपनिवेश बनाने में सफल हो पाया. अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम द रेगुलर contact with the rest of the world millions of years, as America's original inhabitants were living in isolation for long. They had no immunity against these diseases that came from Europe. Smallpox proved to be a deadly killer for them. It spread deep into the continent and devastated the whole community, thus पेविंग द वे फॉर यूरोपियन कंक्वेस्ट. जो लंबे समय से दुनिया से कटा हुआ था, उसने अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया था, वो दुनिया के जो और देश हैं उनके संपर्क में नहीं था. इसलिए वहाँ के लोग, जो बाहर से जो बीमारी आई स्मॉल पॉक्स की यूरोपियन के साथ, उससे वो लड़ नहीं पाए. उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम, उनका जो इम्यून है, जो प्रतिरक्षा सिस्टम है, वो उसको सहन नहीं कर पाया, और पॉक्स की बीमारी से उनके पूरे समुदाय के समुदाय नष्ट हो गए. यूरोप ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना लिया. नोट टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग. द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू अबोलिश कॉर्न लॉज. जो ब्रिटिश सरकार है उसने जो मक्का संबंधी कानून है उनको समाप्त क्यों किया? When corn laws were scrapped in Britain, import of food items began. This imported food was cheaper than what was produced there. ने जो मक्का संबंधी कानून थे उनको समाप्त क्यों किया? क्योंकि जो मक्का है संबंधी कानून है, हमें समझना है कि पहले जो ब्रिटेन में उत्पादन होता था मक्का का, उससे ही ब्रिटेन के लोग जीवन यापन करते थे, उसको कंज्यूम करते थे. लेकिन जब ये निर्णय लिया गया ब्रिटेन की सरकार के द्वारा कि बाहर से भी मक्के का आयात किया जा सकता है, और बाहर से मक्के के आयात करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इससे जो मक्के की जो मात्रा है ब्रिटेन में वो बढ़ी, उसके दाम भी सस्ते हुए. ब्रिटिश एग्रीकल्चर फेल्ड टू compete with imports. Men and women became unemployed. This led to migration of people to the cities और ओवरसीज. जब मक्के के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया गया, ज़्यादा मात्रा में मक्का ब्रिटेन पहुंचा, तो मक्का सस्ता तो हो गया, लेकिन इससे
ब्रिटेन के लोग बहुत मात्रा में बेरोजगार हो गए और वो शहरों की ओर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका, रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में आना। द कैटल प्लेग और द रिंडरपेस्ट arrived in Africa in the late 1880s. It had a terrifying impact on the people's livelihood and the local economy. It started in East Africa and soon spread to other parts of the continent. It spread through an infected cattle imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading Eritrea in East Africa. It killed 90% of the cattle and strengthened colonial government's power, and Africans were forced into labor market. European colonizers thus conquered and subdued Africa. इस तरह से यूरोप के देशों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाया स्मॉल पॉक्स की सहायता से, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से दुनिया से कटा हुआ था। वो स्मॉल पॉक्स को सहन नहीं कर पाया और लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए, समुदाय के समुदाय समाप्त हो गए। और इस तरह हम पाते हैं कि ब्रिटेन की मिलिट्री पावर की बजाय जो बीमारी है, जो स्मॉल पॉक्स की डिजीज है, उससे अमेरिका को वो अपनी कॉलोनी बनाने में सफल हुए। ऐसे ही एक और डिजीज थी रिंडरपेस्ट, जिसको बोलेंगे कैटल प्लेग, जो पशुओं में आई। और वो बीमारी ब्रिटिश एशिया से आई, पशुओं के द्वारा फैली। जो ब्रिटेन के जो सोल्जर थे अफ्रीका में आक्रमण किए हुए थे, उनको खिलाने के लिए जो मांस ब्रिटिश एशिया से आया, उससे वो बीमारी और पशुओं में फैली। और ये बीमारी 19वीं शताब्दी में फैली। जो 19वीं शताब्दी का जो 8वां दशक है उसमें फैली, और ये पूर्वी अफ्रीका से शुरू हुई और धीरे धीरे बहुत बड़े भाग में फैल गई। इसने लगभग 90% जो पशु हैं उनको मार दिया, और जो अफ्रीका के लोग हैं उनको मजबूर किया गया कि वो लेबर मार्केट में आए। और जो यूरोपियन उपनिवेशक हैं उनको इससे अफ्रीका को नियंत्रण करने में सहायता मिली। थैंक्स।